वेलकम टू माई इमेजिनेशनल लव स्टोरी वर्ल्ड। ये हिडन आइडेंटिटी का पार्ट 20 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो इनके चिल्लाने से पूरा माहौल खामोश हो गया था। कान से जाने का मुझे प्लीज़ जितना जानते हो जितना जानते हो सच बता। तो नहीं मुझे जानेगा। मॉम डैड का एक्सीडेंट के बाद ग्रैंड पे मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे एक एजेंसी का हेड बनाया। उस एजेंसी में सारे एजेंट को ट्रेन किया जाता है पूरा मतलब इलीगल माफिया के को ख़त्म करने के लिए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। और उस एजेंसी का बेस्ट एजेंट हंगोजन। ये सुनते ही हुई जो शौक था। तो और रैंकिंग और रनिंग एक साथ बोले और दूसरे एजेंट्स हम हैं ब्लैक स्वन वाइट स्वन। ये सुनते ही भाई जंग जंग न्यूज़ भाभी धड़क पे बैठ गई क्योंकि उन्हें सबसे बड़ा झटका लगा था कि अरे उनके पार्टनर्स एजेंट है, मौत को गले लगा के घूम रहे थे ये लोग। तभी बैंकिंग और रनिंग ने कहा हमें ये मिशन दिया गया था कि हम माफिया की इंस्पेक्टर को मारते। ये सुनते ही भाई ये मुझे को देखते नहीं मुझे कहा हाँ गलत मत समझा, वो वांग जी को इस फैमिली में भेजना ज़रूरी था। तो ये सुनते ही रनिंग और बैंकिंग मिलाई गगा आपने क्या क्या छुपा के रखा है प्लीज़ बको। तो नहीं मुझे कहा हमें पता चला था कि वेन के जो अंकल मतलब तुम्हारे अंकल जो है वो इन सब के पीछे है। तो कंसेसरेंट का क्या वेन रन। तो ये सुनते ही सारी फैमिली मेम्बर अब कंसेसरेंट को दिखे। वेन जाके से कहा कांसे संभालो। तो कांसे ने कहा उसे मार देना चाहिए था, उसे मेरे पापा से कह के उसे मरवा ही देना चाहिए था, मैं गलती थी उसे छोड़ दिया। जो ये सोच के वो एक इंसान है, मेरी ही गलती थी, हमें ना इस माफिया वर्ल्ड से निकलना ही नहीं चाहिए था। तो नैन कोरियन ने कहा कैसे ना निकलते, हमने इस माफिया वर्ल्ड को ज्वाइन करने के बारे में सोचा ही नहीं था। हमें पता था कि हमारे पेरेंट्स माफिया से, पर हमने कभी नहीं सोचा था कि इसका इफेक्ट इतनी जनरेशन के बाद पे पड़ेगा। तो लैन जी को जो कहा जनरेशन तुम्हें लगता है मैं और लैनी इस माफिया वर्ल्ड को रूल कर रहे थे। इतना ही नहीं, हमें दोनों माफिया वर्ल्ड को रूल करना पड़ा था, वेस्ट के भी और लैंस के भी। जब ये कम्बाइंड मच हुआ तो माफिया अंडरवर्ल्ड में एक तहलका मच गया था क्योंकि लैंस और वे तो ऐसे माफिया किंग्स थे जो पूरे कहते हैं ना ऑफिशियली अनऑफिशियली सारे काम को हैंडल कर पा रहे थे। साउथ इंडियन और स्वयं के मॉम डैड जो गवर्नमेंट के थ्रू रह के बहुत सारे हमें हेल्प कर रहे थे। वेंकी के मॉम डैड जो हमारी डील्स वगैरह हैंडल करते थे। उस दौरान वेनरन उनकी लाइफ में आया था। इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता था कि वेनरन ही वही धोखेबाज निकलेगा। पर धीरे धीरे जब हमें गोल्ड स्माइल के बारे में पता चला जो विंग और वांगची के नाम ने हमने किया था, उसे हम फाइनल करने के बाद सारा कारोबार जैसे बंद करने वाले थे। माफिया वंडर वर्ल्ड को एक अच्छी खासी कीमत देके हम सब कुछ बंद करने वाले थे। पर सही थी भंडारन को कहीं से पता चल गया और उसने महंगी के मॉम डैड को मार डाला और हम अपनी बदले की चलते कैद करके रखा था। और लाइन से ने कहा मुझे स्लो पोइजन दिया है, पता नहीं कब मैं किस तरह से मर जाऊँ। तो यानी ने कहा आपकी हालत देख के ही मुझे लगा था, इसलिए मैं लंच ने पहले ही डेथ के लिए भेज दिया है, आपको कुछ नहीं होगा। तो लाइनी ने कहा मुझे मेरे बारे में फिक्र है भी नहीं, मुझे तो अब भंगजी के बारे में फिक्र है। तो नीमन जनेगा वो बेस्ट एजेंट है, उसे क्या होना है। तो वही पर वो अकेला है गगा और वो इमोशनली ब्रेकडाउन है क्योंकि उसे अब तक नहीं पता कि वो जिंदा है। तो विंग ने एक्सपेक्ट करके तुम्हें लगता है वांगी को पता नहीं मैं जिंदा हूँ। तो ये देखते ही सारे लोग विंग को देखने लगे। विंग ने उसे अच्छे खासे से पता है कि मैं जिंदा हूँ क्योंकि उसने वहाँ पे शूट किया है जहाँ से मेरी जान ही नहीं निकले। तो लैंस ने कहा हाँ। तो एंडिंग ने कहा उसकी निशानी कभी नहीं चुकते पर इस बार भी नहीं चुके, इसका मतलब। तो इन्हें कहा इसका मतलब तो भांगजी कैसे देखा मुझे आंसर। तो वेंकी को एंडिंग ने कहा भांगजी को हर्ट मत करना क्योंकि वो इमोशनली ब्रेकडाउन कभी नहीं होता। वो रोना तो क्या, वो रोना भूल चुका था। वो तुम्हारे सामने रोया था और तो वो अब तुम्हारी फैमिली के सामने रोया था। तो इन्हें हाँ बट फिर मुझे प्यार चुकाता है। ये सुनते सारी फैमिली मेम्बर ये कब हुआ कैसे हुआ। वेंकी हुआ वेंडिंग ने कहा हमने तो चारों ओर चिप लगा के रखा है, हमें किसे नहीं पता ना। ये सुनने के बाद सारी फैमिली लोग इन दोनों को देख रहे थे। तो वेंकी को ने कहा माइक्रो चिप नाम का छोटा सा चिप होता है जिसके बारे में हम आवाज़ें बातें सब सुन सकते हैं। तो ये सुनने के बाद इन्हें कहा अब जहाँ तक तुम्हारी आंखें जाती है वहाँ से मेरी सोच शुरू होती है। तो वेंकी का वेंडिंग ने कहा क्या मतलब। तो इन्हें वांगजी से पूछ लेना वो सही से जवाब दे देगा। तो नीम इंजन ने कहा ये वक्त इस सब का नहीं है, वांगजी को प्रोटेक्ट करने का टाइम है। तो ये सुनने के बाद साउथ इंडियन खामोश था, उसे वो सिर्फ खामोश था, मतलब वो कुछ बोल नहीं रहा था। तो इन्हें कहा साउथ इंडियन। तो साउथ इंडियन ने कहा
विंग वांगजी को बचा के लेके आओ, वो अकेला नहीं है। तो विंग ने कहा तुम्हारा मतलब क्या है? तो साउथ ने कहा मुझे डे 1 से पता था कि वो एक एजेंट है। ये सुनते सारी फैमिली मेम्बर शॉक, यहाँ तक नी मिंजी और म्यामा भी शॉक। तो वांगजी ने कहा मतलब? तो साउथ ने कहा जब वो घर पे आया था और जब मैंने उसे बोला कि जब मुझे पता चला कि उसकी शक्ल आंट लानी से मिलती है, तो मैंने डीएनए टेस्ट कराया था और डीएनए टेस्ट पॉजिटिव आया था लांजीटन और वांगजी का। पर मैं चुप था क्योंकि मुझे वांगजी के बारे में जानना था। और मुझे धीरे धीरे जब वांगजी के बारे में पता चला तो वही ना तो क्या, तो मैंने चुप रहना ही सही समझा क्योंकि वांगजी तो मैं हम नहीं करना चाहता था वही, तो इसलिए तो ना आगे। तो सर जब मैंने उसके बिहेवियर चेंज देखा, यहाँ तक कि जब मुझे पता है कि तुम दोनों सिगरेट कमरे में थे, तो ये सुनिए डूइंग और भी लाइक भाई मेरी प्राइवेसी की धज्जियाँ उड़ चुकी है। तो साउथ जाएगा ऐसा मत कुछ सोचना विंग, बस मुझे पता है कि तुम वहाँ पे ही हो गए। बाहर आने के बाद भी मैंने वांगजी के गले पे ही किस नोटिस की थी, पर तुम लोगों ने जब कहा कि तुम लोग सिर्फ डेट करना चाहते हो, मतलब अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, तो मैं चुप था। पर मुझे धीरे धीरे वांगजी के बिहेवियर में जब मतलब चेंज लगा, तो मैंने वांगजी को कंसल्ट करने वाले में सोचा भी। पर वांगजी जो शायद किसी चीज़ से डरा हुआ था, उसने कुछ नहीं बताने वाले में सोचा और उसने बताया भी नहीं। पर तो ही ना सोचिए तुम मुझे डरा रहे हो, तो सोचिए वो प्रेग्नेंट हुई। ये सुनते ही लहान फैमिली यंग फैमिली हुए फैमिली सारे शौक हुई। कहा मैं क्या? तो सोचिए तुम पापा बनने वाले हो। और भांजी खुद की जान के साथ उसकी जान भी खतरे पर लेकर निकला। ये सुनते हुए जो वहाँ पे कांच का टेबल था, वहाँ पे एक मुक्का मारा और सब कुछ जो तो इन्हें कहा डे वन से मुझे लग रहा था कुछ प्रॉब्लम है। और मैं तो कंसिडर तुम क्या? तो इन्हें मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम थी, पर मुझे लगा कि वांगजी सिर्फ डर रहा है रिलेशनशिप को लेके, या फिर सचिन ने कहा नहीं वांगजी वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो वेंकी वार्निंग का हाँ वांगजी एक मतलब वांगजी अपनी इमोशन को जाहिर नहीं करता है, पर हाँ वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो तुम्हारे साथ रह के बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। हमें भी लगा कि वो हमारे बारे में बता देगा, पर उसने जब कहा कि मिशन आया है उसे जाना पड़ेगा, तो लगा कि उसके सामने फंस गया कि कुछ नहीं। और वैसे ही वही उसके सामने फंस गया कि कुछ नहीं। तो वही ने कहा फिर भी उसे पता नहीं चाहिए था। तो साउजी ने कहा वो कैसे बताया था? वही घर के चारों और वन के आदमी थे, उसे पता था कि वन के आदमी उसे लेके ही जाएंगे। उसे जब सारी चीज़ें किट लगी, उसने मेरे लिए वीडियो रिकॉर्ड छोड़ा था और मुझे ही तब पता चला। मैं उसके कमरे में जाके छानबीन कर रहा था, मुझे उस वीडियो रिकॉर्ड के साथ भी एक चीज़ मिली थी। वो प्रेग्नेंट किट को आगे रख देता है और वो पॉजिटिव था। वेंडिंग को याद आता है कि वांगजी उसके रूम में आया था। भाई ये जान के बाद लंच जाएगा वही तुमने आज ब्रदर मुझे बोला था कि मुझे तुम्हारी बहन का ध्यान रखना है। मैं आज तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे भाई को वापस लेके आओ। वो किस हालत में रहा है, कहाँ पे, कैसे, हमें कुछ पता ही नहीं है। इतने सालों के बाद जब वो हमारे सामने था, उसने उप तक नहीं किया था अपने प्रॉब्लम को लेके, उसे वापस लाओ वहीं। तो इन्हें कहा उसे कुछ नहीं होगा। तो ये जानने के बाद लानी ने कहा उसे प्लीज़ वापस लेके आना। तो वहीं वहाँ से अपने पूरी टीम को लेके निकल चुका था। सारे मतलब लगे पड़े थे कि वांगजी के बारे में कुछ पता चल जाए या फिर कुछ मिल जाए, पर नहीं। वांगजी जहाँ हो सकता है जो जिस आइलैंड के बारे में उन्हें पता चलता, वो पूरी तरह से तेज नहीं सोच सकता। उनको पता है ये वांगजी का काम है। नी मंजर ने बोला वो 1 मैन आर्मी है, पर अभी वो वीक है क्योंकि आज मदर ही के लो वो बहुत ज़्यादा वीक है। तो इन्हें वो घायल शेर है और वो मदर शेर है। तो सोचना ये बात वो वीक है, वो एक ऐसा वेपन है जो सही से नहीं चलाएगा तो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो बस नहीं बन जाएगा। तो मुझे लगता है फ्रेंड ऐसा कुछ होने देगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। यहाँ पे जंग बैंकिंग के सामने था और न्यूज़ एंड फंडिंग के सामने। तो ये सब मिशन के थ्रू हुआ था। तो तुम प्यार नहीं करते, तो बैंकिंग वेंडिंग एक साथ बोलते नहीं हम तुमसे प्यार करते, हाँ ये मिशन के लिए था। तो जंग अगर पता चलता हम करप्ट होते तो बैंकिंग वेंडिंग के साथ एक साथ बोले तुम्हें जेल भेज देते, पर तुम्हें मारते नहीं। भाई नहीं हो सकता जंग पे लाए हमारे पार्टनर तो बड़े खतरनाक है, हम मौत को गले लगा के घूम रहे थे ये एजेंट्स। तो न्यूज़ ने कहा
तो वेंडिंग एक बात बताओ, तुम्हें मुझे कितनी बार मारने का ख्याल आया? तो वेंडिंग ने अरे कुछ ज़्यादा नहीं, जब तुम मेरे साथ बदतमीजी करते थे, मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे तब। तो वेंडिंग ने अरे अरे जंक्शन में तुम्हें मारने के बारे में नहीं सोच रही थी। तो उस जंक्शन ने हाँ तुम मुझे प्यार करती थी, तो वेंडिंग ने मैं तुम्हें उल्टा लटका के टॉर्चर करने वाली थी। ये सुनते ही जंक्शन मम्मी। तो वेंडिंग ने अभी ज़रूरी नहीं है, अभी भांजी ज़रूरी है। वहीं वापस आ चुका था, वहीं का हाथ कुछ नहीं लग रहा था, मतलब कहते हैं ना जैसे सब कुछ ब्लैंक हो चुका था। यहाँ पे वेंडन जो जख्मी था उसके जो लॉयल गार्ड थे वो वांगजी को प्रोटेक्ट मतलब घेरे रखे थे, उसे जाने नहीं दे रहे थे। वांगजी 2-3 बार ट्राई कर चुका था, पर प्रेगनेंसी के चलते वो अपनी बेबी को भी हार्म नहीं करना चाहता। उसे पता है हाँ मरना तो तय है, पर पहले एक साथ में है तो कहते हैं ना बेबी के जानने की गम नहीं होगा, वैसा ही कुछ था वांगजी के साथ। उसे पता है मरना तय है, पर कब कैसे वो डिसाइड करेगा, ऐसे नहीं। वांगजी तो पहले वेंडरन को मारना है, उसके बाद ही मरना है, उसे पता है। अगर इस पर वो एक पड़ा तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वेंडरन का जो ट्रीटमेंट हो चुका था, वेंडरन जो गुस्से में आते हुए वांगजी को एक देव धरता है, फिर वांगजी जो था तो एजेंट ही ना, उसकी बॉडी सकते। तो वेंडरन ने कहा ओ देखो तो तुम बहुत प्राउड फील हो रहा है ना। तो वांगजी ने कहा मैंने तो अकेले ही तुम्हारे बेटे को मार डाला, यहाँ तक कि तुम्हारे आइलैंड को तबाह कर दिया है। तो तुम सोच भी सकते हो अगर विंग को पता चला तो वो क्या करेगा। तो वेंडर ने कहा ओहो बड़ी होर दी जा रही है उसकी। ये कह के वेंडर ने विंग को कॉल कर दिया। विंग जो सबके साथ खामोशली था, विंग जैसे गुमसा हो गया था इन 2 दिनों में, मतलब कहते हैं ना उसे पता है कि अब क्या है क्या नहीं। विंग जो कमज़ोर भी था, विंग की सारी चीज़ें उसके हाथ से जैसे निकल रही थी। जंग नियोसन सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे थे, पर कब तक। उनके फ़ोन में एक फ़ोन बजा, सारी फैमिली में वहीं पे थे जो उनके आसपास ही रहते थे। नानी अब ठीक हो चुकी थी, तो उन्होंने फ़ोन उठाया और कहा हेलो। तो वेंडर ने कहा ओहो क्या तुम्हारे प्रेशियस जेम नहीं मिल रहे या जेम्स मिल नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कौन। तो वेंडर ने कहा अरे अरे इतनी जल्दी भूल गए, फ़ोन स्पीकर पे रखो। तो इन्हें वैसा ही किया, फ़ोन स्पीकर पे रख दिया। तो कहा वेंडर ने कहा हाय कांसे लेनी लानी लानी मैडम यू, या फिर यूँ बोलूँ मैं तुम्हें। अरे अरे वे चंग से जंग फैमिया कुरेन और क्या क्या जंग जगुजन राइट। मैं अपने दोस्तों के नाम कभी नहीं भूलता। सॉरी वेंकिंग वेनिंग, मैं तुम्हारी मॉम डैड के भी नाम लेता और स्वयं सबसे जान तुम्हारी भी, पर क्या करूँ वो अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे इस दुनिया के लोगों से बात करनी है। और वैसे भी लाइसी जान तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा ना बहुत क्यूट है। मुझे पहले लगा मैं उसे मार डालूँ, पैदा होते ही मार डालूँ, फिर क्या करूँ। उसे मैंने तुरंत का इक्का बना के रखा था, पर ये भांजी की वजह से वो तुम्हारे पास आके रख गया। अभी वो खेल रहा होगा ना अपने कमरे में या फिर पढ़ाई कर रहा होगा। तभी यानी के पास जो जिंगली था वो खामोश था। उसे सिचुएशन आधी अधूरी समझ में आ रही थी कि उसका प्रीटी बॉय किडनैप हो चुका है और कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं। उसे अपने ग्रैंड पा से मिलना पड़ा, वो बहुत खुश था। अपने आंट से भी मिला था, वो बहुत ज़्यादा खुश था। जिंगली था मतलब 7-8 साल का, पर कहते ना बच्चे जब फैमिली से दूर रहते हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, तो जिंगली भी वैसा ही था। जिंगली बस खामोश खड़ा था। तो विवेंद्रन बोल रहा था हाँ घर पे और दो नहीं तो 3, हाँ मैं बोलता कि घर में 5 मेहमान आने वाले, पर क्या करूँ अभी 4 ही आएंगे। वो आएंगे या नहीं आएंगे ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, पर एक मेहमान तो गया ना। तो वही ने कहा कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम वेंडर हो ना। तो वेंडर ने बिंगो तुमने सही पहचाना है वही। और तुम्हें पता है वांगजी ना अभी तड़प रहा है, जैसे मछली को पानी से निकलने के बाद तड़पता है वो वैसे ही तड़प रहा है। पर क्या करूँ मुझे अभी मारने का मन नहीं कर रहा है। उसकी स्टमक पे ना क्यूट सा एग है जो हैश होने वाला है, पर क्या करूँ उस एग को ही पहले मार दूँ, मछली है ना वो। विंग ने कहा वेंडर। तो वेंडर ने कहा आहा माफिया किंग इलिंग पेट्रियाक बोला उसके फॉर्म में बोला यहाँ पे आ जाओ अकेले नहीं हटते। चलाकी करने की कोशिश मत करना। वो गोल्ड मरीन हाई 100 एकड़ का गोल्ड माइन, उससे मैं चाइना क्या मैं तो पूरी आधी दुनिया का खरीद लूँ। तो इन्हें खरीद के क्या करने को। तो वेंडर ने कहा अभी मैं बूढ़ा भी नहीं हुआ। तो विंग ने कहा और रियली तुम्हारा तो बच्चा मर गया है ना। तो वेंडर ने कहा शराब। तो इन्हें ओहो दुपहर पे हाथ रख गया। तो वेंडर ने कहा अरे 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 मेरा बच्चा मर गया है, पर क्या करूँ। ये पावर ये मनी अलग ही जुनून भरता है अपने शरीर पे।
तो ये सुनने वाला तो उनको गुस्सा आ रहा था कि भाई वो कभी ना बातें करे जा रहा था, वो घिनौनी। तो रानी कहा भाई तुम्हारा बच्चा अभी तक मरा नहीं है, क्या मैं उसे मार डालूँ या फिर छोड़ दूँ? एक काम करता हूँ, मैं ना उसे ऐसी जगह भेज दूँगा जब से तुम उसे ढूंढ नहीं पाओगे। तो भांजी ने कहा मुझे छोड़ो, मुझे खोलो। तो हेनरा ने कहा शाह मैं तुम्हारे बच्चे के बाप से बात कर रहा हूँ। ये कहने के बाद वेंडर ने कहा अच्छा ना गोल्ड माइन में। वेंडर फ़ोन करने के बाद उसके एक लॉयल गार्ड को ऑर्डर देता है और भांजी को एक कहता है ना एक इंजेक्शन लगा देता है और उसे कहता है उसे वहाँ पर भेज देना, विंग उसे कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा। ये कहने का बाद रॉयल गार्ड मतलब जो लॉयल गार्ड था उसे भांजी को लेकर वहाँ से निकल चुका था और वहीं पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ वहाँ पे पहुँचता है और उसे वेंडवान मिलता है। तो वो खुद को दरमरा कर चुका था, वो बस उनके आने का वेट कर रहा था और कह रहा था हाँ तूने सही कहा था, ये पावर ये मुझे सुकून नहीं था, मुझे तो वेव लांस इन सब की बर्बादी सुकून देता है। और पता है तुम भांजी को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। ये कि वेंडर ने खुद को मार दिया। सारे लोग वहाँ पे शौक थे क्योंकि हाँ अब भांजी को ढूंढने का जो लास्ट होप था वो भी उनके हाथ से चला गया था। विंग जो सारी चीज़ों को तेज कर रहा था, फेंके जा रहा था, घर आते ही उसका जो गुस्सा उसका जो एंगर वो सारे देख रहे थे। इस वक्त लांसचन को सही लगा कि इनको सोना ही सही है, तो उन्होंने इनके को पकड़ा, जबरदस्ती उन्होंने इनको जैसे जैसे पकड़ा और इनको सोने के लिए मजबूर कर दिया। 2 दिनों तक उसे वैसे ही रखा गया कि उसे जैसे ही हो जाता है ना भांजी का सोच के वो सब कुछ फेंक देता है। यहाँ पे भांजी जो उस लॉयल गार्ड से बच के भाग चुका था, पर हाँ अभी उसे पता है कि उसके ऊपर खतरा टला नहीं, कहाँ से क्या कुछ आ जाए उसे कुछ पता नहीं। वह एक जगह पे चुका हुआ था, एक जगह पे जहाँ पे कोई नहीं है, एक जंगल एरिया, अबेंडेंट है। भांजी वहाँ पे छुपा था एक छोटे से कुएं जैसे में, वो अपना खाना बना नहाना मतलब कैसे ना एक सिंपल सी लाइफ जिससे वो जी सकता है, वो वहीं पर रह के बस जी रहा था और कह रहा था अगर तुम मुझे ढूंढ रहे हो तो प्लीज़ जल्दी ढूंढो। उसकी होप थोड़ी थोड़ी कम भी हो रही थी कि क्या शायद विंग उसे ढूंढ पाएगा या फिर भांजी को इससे बाहर निकल के उसे विंग के कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उसे पता ही अगर वन किसी तरह बच भी रहा होगा, कुछ हो भी रहा हो तो वो फिर से उसे पकड़ लेगा। तो भांजी वहाँ पे छुपे रहना ही सही समझता है। यहाँ पे विंग जब हो जाता है तो तभी कांसेजर फिर से विंग तोड़ फोड़ कर रहा था। कांसेजर ने एक लगा के दिया, पूरा घर साइलेंट। कांसेजर ने कहा उसे ढूंढो विंग, वो तुम्हारा वेट कर रहा होगा कहीं पे भी। या फिर तो विंग ने उसे कुछ नहीं होगा, ये कह के विंग ने अपने रिसोर्सेस बढ़ा दिए थे, जहाँ जहाँ हो सकते थे उसने अपने सिर पर सिर उसको एक्टिव कर दिया था कि भाई कुछ पता चल जाए भांजी के बारे में। यहाँ पे भांजी पूरे 7 दिन में कोई बात उस जंगल से बाहर निकल जाए। उसने सिर्फ एक फ़ोन कर लिया इस होप से कि वो सिर्फ वहीं उठाए, और सच में वहीं उठाता भी है और कहता है हेलो। हाँ जी, तो रो पड़ता है वो अपने मतलब कहता है ना विंग ने जैसे पहचान लेता कि वो भांजी कहाँ पे हो, तो भांजी कुछ नहीं बोलता है। विंग ने जल्दी से लोकेशन निकाला और वो वहाँ पे पहुँचा और वहाँ पे पहुँच के दिखता है एक भांजी वहीं पर बैठा है। उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है, मतलब कहते ना एक प्रेगनेंसी में जो केयर एफर्ट चाहिए उस ना मिलने की वजह से भांजी बस जिंदा है इस होप में कि वो अपनी बेबी को जिंदा रख सके। भांजी विंग को जैसे दिखता है कहता है विंग, ये क्या वो बेहोश। पूरे 2 दिन के बाद भांजी को हो जाता है। लांसचन यहाँ लिए पूरे लगे पड़े थे भांजी को ठीक करने में, और सच में भांजी एक ही था और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उसके बेबीज ठीक थे। ये जानते ही विंग के मतलब पूरी फैमिली में हंसी दौड़ गई थी कि ट्विंस है, वो सारे खुश थे। भांजी को 2 दिनों के बाद हो जाया, विंग उसके पास ही बैठा था। भांजी नजर जाते बताए तो इन्हें कहा तो मिस्टर हांगुंजुन गन पॉइंट बहुत अच्छा है आपका। इनके कई भांजी ने कहा सॉरी विंग मुझे मारना पड़ा, तो विंग ने कहा रो मत, कुछ नहीं हुआ है, देखो मैं सही सलामत हूँ, ठीक हूँ। तो भांजी ने कहा मॉम डैड विंग जिंगली, तो विंग ने कहा शांत मेरी मत शांत हो जाओ, बच्चे ठीक है, सब ठीक है, सारे फैमिली मेम्बर ठीक है। अगली बार ना अगर तुम्हें कोई ब्लैकमेलिंग करे या फिर कुछ वैसा हो तो पहले मुझे आके बताना, हम लिपट लेंगे, ठीक है। तो अंजी ने कहा क्या सच में, पर ये दूसरी बार नहीं हुआ, मैंने उन सबको मार डाला। तो मैंने वेंड्रॉन को मार डाला, ठीक है, कम डाउन।
उसके 2-3 दिन बाद भांजी और विंग का ध्यान रखा था, क्योंकि हाँ विंग की भी तबीयत खराब हो रही थी भाई, गन तो लगे थे, ब्लड लॉस हुआ था, फिर भी इस सब चक्करों में विंग का ध्यान रखना रह चुका था। अब विंग और भांजी की पूरी प्रॉपरली केयर हो रही थी। विंकिंग और वेंडिंग ने 2-4 थप्पड़ झड़ दिए थे भांजी को कि भाई तू अकेले चला था, जब हीरो बनने के लिए हम क्या पीछे रहने वाले थे। तो भांजी ने कहा वैसे तुम दोनों के पार्टनर से तुम्हें छोड़ दिया। तो वेंकी और वेंडिंग जी न्यूज़न को देखते और ये थे पहले तो ये गुस्सा हुए, फिर रोने लगे, फिर इनके टेंशन थ्रो होने लगे। हमारी वार्ड लग गए प्रेगनेंसी के मूड से, हमें होने चाहिए तीन हो रहे, ये कि मंजू को हंसी आ गई थी। तभी विंकी और वेंडिंग ने कहा वैसे हमारा एक डाउट है। तो विंग और भांजी एक साथ बोले हाँ बोलो, पूरे फैमिली मेम्बर वहीं पे थे। तो विंकी और वेंडिंग ने कहा तुम दोनों के बीच कब हुआ? पूरे कमरे में तो हमने माइक्रोबग इंस्टॉल करके रखा था, यहाँ तक कि हमने ऑफिस में भी। तो हमें ऑफिस कि जब हम डेली बेसिस पे चेक कर रहे थे तो हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं चला वांगी, हमें सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड में इतना मिला कि यहाँ पे नहीं कहीं और, यहाँ पे नहीं कहीं और, वो कहीं और था कहाँ पे। तो ये सुनने पर साउथ इंडियन जो अपने स्टमक को हंसने मतलब पकड़ के हंसने लगा था, और इतनी ज़ोर से हंसने लगा, कहने लगा मुझे पेन हो रहा है। तो स्वयं ने कहा इतनी ज़ोर से हंसने के लिए किसने बोला था? तो साउथ इंडियन ने स्वयं के बालों को पकड़ते हुए बोला अबे गधे मुझे पेन हो रहा है, मुझे लेवर पेन हो रहा है। ये सुनने पर मतलब यहाँ गधे उसे उठा के लेके चल। उसके बाद सारे फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल में थे, और साउथ इंडियन को क्या इसी बेबी गर्ल हुआ था, सारे फैमिली मेम्बर बहुत हैप्पी थे। तभी साउथ इंडियन ने कहा था बेबी के आने की खुशी में मैं बताता हूँ, विंग और भांजी विंग के सीक्रेट लॉकर रूम में थे। ये सुनने के बाद भांजी और विंग ने कहा तुम्हें कैसे पता चला? तो साउथ इंडियन ने कहा हाँ गलती से मैं वहाँ पहुँच गया था इसी वजह से। ये सुनने के बाद विंग और भांजी ने कहा वहाँ पे कोई माइक्रोचिप है? तो साउथ इंडियन ने नहीं मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मैंने वहाँ पे कैमरा इंस्टॉल करके रखा है। ये सुनने के बाद विंग और भांजी साउथ इंडियन से बोले वो कैमरा किससे कनेक्ट है? ये सारे मतलब अभी जो थे वो एल्डर्स नहीं थे, वो एल्डर्स अपने उस बेबी गर्ल के आने की खुशी में बहुत ज़्यादा उसमें ही लगे पड़े थे। तो साउथ इंडियन ने कहा ये बताना ज़रूरी है? तभी विंग और भांजी ने हाँ अब ज़रूरी है। तो वेंकी वेंडिंग ने कहा पहले हमें, सारे बोले हमें भी। स्वयं ने कहा शांत हो जाओ, उसने अभी बेबी डिलीवरी पर किया है। लास्ट इंडियन ने कहा मुझे इन सब के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है। नीमंजू और लास्ट टीचर यानली और मैम वहाँ से निकल चुके थे। तो विंगर भांजी ने काइंडली पूछा कि वो कहाँ पे है? तो साउथ इंडियन ने कहा जिंगली के लापी में। ये सुनते ही विंग और भांजी एक साथ बोले वो एक छोटा सा बच्चा है उसके लापी में क्या कर रहा है? तो स्वयं ने कहा साउथ इंडियन तुम पागल हो? तो साउथ इंडियन ने कहा मैंने इमरजेंसी के लिए लगाया था, थोड़ा ना जिंगली लापी ऑन करके हमेशा जिंगली की लापी तो घर पे रहती है। तो साउथ इंडियन चुप, क्योंकि हाँ कुछ दिनों से जिंगली अपनी लापी को यूज़ कर रहा है और वो लापी वो हर जगह लेके घूम रहा है। तभी उन्होंने कहा तभी चंचना ऐसा कैसे हो सकता है, जिंगली की लापी तो उसके पास ही है ना। तभी विंग और भांजी एक दूसरे को देखते तो वेंकी को जो हंसते हैं और कहते अगर तुम सही वक्त पे नहीं पहुँचे तो तुम हारी। वो इंटीमेसी वाली साउंड पूरी दुनिया को पता चलने वाली। विंग और भांजी भागते हैं क्योंकि हाँ जिंगली जो कहते ना बच्चे थोड़े बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वो इस सब के वीडियोस फोटोज कलेक्ट करके वो उसी हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में, हॉस्पिटल उनका ये वही लैंड्स का है, वो वहीं पे बैठ के काम कर रहा था। तभी विंग और भांजी वहाँ पे पहुँचने वाले देखेंगे। जिंगली ने कहा हाँ मैंने शायद कुछ गलत ओपन कर लिया है, क्योंकि भाई सच में वहाँ पे जो आवाज़ें आ रही थी लाजी यानी म्याम यानी उनके गले वो अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं थे। पहली बात पीछे से एल्डर्स आ रहे थे, भांजी और विंग वहाँ से भागने की फिराद में थे। वेंकी वार्निंग स्वयं साउथ इंडियन भी कहते ना वो भी वहाँ पर आ चुके थे, क्योंकि इतने सच में इसमें साउथ इंडियन सच में अपनी प्रेगनेंसी के मुश्किल के चक्कर में सच में कुछ बड़ा ही कांड कर डाला है। साउथ इंडियन जो व्हीलचेयर में था स्वयं जो उसे लेके आ रहा था, विंग और भांजी वहाँ पे भूत बन के खड़े थे। और जिंगली ने कहा मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जिंगली को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने पूछ लिया कि विंग अंकल आप प्रीति बॉय को मार क्यों रहे हैं? तो लांस ने जिंगली का कान बंद किया और आगे बंद किया, नर्स। तो वहाँ पे एक नर्स है और उस आवाज़ को इग्नोर करते हुए उस नर्स को वहाँ से जिंगली को लेके जाने के लिए बोला। जिंगली वहाँ से चला गया। तभी सारे एल्डर्स साउथ इंडियन को देख रहे थे।
तभी लैंड करने का मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे हो क्या रहा है। तो बांगी और हम पे मतलब वो इतना एम्बैरेसिंग सिचुएशन था। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।